हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन द टर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब है कि साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि उसका आंसर जो है कोटेंजेंट ए के आए। ठीक है जी बात, कोटेंजेंट ए में उसका आंसर आए, यानी कि साइन ए अगर मान लो एग्जांपल के लिए साइन ए हम लेते हैं, अगर उसका आंसर कुछ भी निकाले तो उसके आंसर में कहीं ना कहीं कोटेंजेंट ए होना नेसेसरी है। ठीक है जी बात, सीकेंट ए में भी सेम है, टेंजेंट ए में भी सेम है। ठीक है ना बात। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो साइन के लिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेरे को एक चीज़ पता है जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना बात। तो कोटेंजेंट स्क्वायर ए को अगर मैं इधर ले जाऊं तो वो प्लस का हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना बात। अब कोसिकेंट स्क्वायर किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना बात। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो मर्जी लिखिए ताकि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए हर एक क्वेश्चन, है ना। तो अब मेरे पास ये बन के तैयार हो चुकी है। अब मेरे को तो निकालना क्या है, साइन निकालना है। तो साइन को मैं अगर ऊपर लेके आऊं तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगा। तो यानी कि अगर मैं यहां से बनाता हूं साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। या ऐसे नहीं समझ आती बच्चों आपको, तो आप ऐसा करिए, इस टर्म को नीचे ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई से और इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है ना, तब भी सेम आएगी बस। अब मेरे पास ये बचता है। अब मेरे को तो साइन निकालना है, तो साइन को अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यानी कि रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना बात। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो मैं अगर जनरली इसका आंसर लिखूं तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये मेरे पास आंसर बनता है किसका, साइन के लिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों टेंजेंट की, या सीकेंट की बात करते हैं। देखते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आती रही चीजें। तो अगर मैं सीकेंट ए की बात करता हूं तो सीकेंट ए के लिए क्या हो जाएगा, सीकेंट ए यानी कि स्टेप नंबर 2, सीकेंट ए की अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वो क्या फॉर्मूला होता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहां से सीकेंट का स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगी टर्म। अगर टर्म रूट में आ जाएगी तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये आपके पास सीकेंट के लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना बात, ये सीकेंट के लिए आ गया। अब अगर मैं टेंजेंट के लिए बात करूं तो टेंजेंट के लिए क्या होगा, टेंजेंट बिल्कुल अपोजिट होता है कोटेंजेंट का। तो टेंजेंट को तो हम सिंपली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोटेंजेंट ए का। ये हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, है ना। तो ये टेंजेंट के लिए हो गया क्वेश्चन। तो हमसे 3 बातें पूछी थी और हमने तीनों बातें डिस्कस करके आंसर दे दिए उनके। तो बस यहीं तक था पहला क्वेश्चन आपके पास। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।